सभी को मेरी तरफ से ओम अलख हर हर महादेवाय नमः। जय शिव, जय गोरख, जय सनातन। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये आपने अक्सर सुना होगा। हमारे खासकर राम मंदिर में सनातन को मानने वाले लोग ऐसा अक्सर बोलते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह है सनातन, हमें यही सिखाता है सनातन। और इस पूरी दुनिया में सरहदें बनी, देश बने, यहाँ तक कि भाई भाइयों का भी घरों में बंटवारा होता है, जमीन जायदाद में बंटवारा होता है। लोग अनेक पंथों में बट गए, उनको एक धर्म का नाम दे दिया गया। फिर लोगों में धर्म को लेकर, शक्तियों को लेकर छीटाकशी होती रही और आज के दिन बहुत ज़्यादा हो गई। परमात्मा एक, ये पूरा ब्रह्मांड एक, ये हमें जल एक सा दे रहा, वायु एक सा दे रही, अग्नि एक सा दे रहा, उसकी कृपा एक। मानने के तरीके अलग अलग बदल गए, जो जिन पंथों में चले गए अलग अलग, फिर वो धर्मों में, जैसे मैंने पीछे बताया, कन्वर्ट हो गए। तो कोई कह रहा मेरा ये धर्म, मेरा ये धर्म, मेरा ये धर्म। मैं ये कहता हूं धर्म तो एक ही है और वो है सनातन, जो सभी को माने। धर्म तो भगवान ही कर सकता है, बाकी तो लोग जो इसके ऊपर बहस करते हैं, इसके ऊपर लड़ मरते हैं, इसके ऊपर देखो आप, मस्जिद है तो भगवान का घर, मंदिर है तो भगवान का घर, गुरुद्वारा है तो गुरुओं ने भी भगवान की वो की महिमा का गुणगान किया, गुरु ग्रंथ साहिब में एक अच्छा उपदेश दिया। बाइबल है तो वो भी कहते हैं गॉड, वो भी परमात्मा। तो फिर किस बात को लेकर लोग आपस में तकरार करते हैं और कैसी हैं सरहदें, क्यों बहाया जा रहा है इतने लोगों का खून, ये देश ऊपर निकल गया, वो देश ऊपर निकल गया। अभी आजकल जो मैं देख रहा हूँ वहाँ पे एक ये देश के अंदर रूस ने जो अटैक किया यूक्रेन के अंदर, कैसे नौजवान बच्चे, छोटे छोटे शिशु मैंने देखा है हॉस्पिटल में परेशान हो रहे। क्या परमात्मा ने आपको एक सिंहासन दिया, एक राजा की शक्ति दी, क्या कर रहे हैं आप? तो देखकर ऐसा, जैसे मैं टीवी में देख रहा था तो कितना बुरा लगता है। और मैंने देखा जब एक बाप अपनी संतान के लिए जिंदगी भर कमाता रहता है, उनके लिए प्रॉपर्टी खड़े करता है और वो बंटवारा करके नहीं जाता, और बंटवारे के ऊपर मैंने देखा थोड़ी थोड़ी जगह पे भाई भाइयों का खून कर देते, और वो घर में एक परमात्मा की जोत भी लगाते हैं, मंदिर भी जाते थे एक छोटी सी जगह के लिए, वो भी एक धरती माँ की जगह। आपका कुछ नहीं लगा उसमें, तो क्यों नहीं समझ पा रहे लोग? मेरे हिसाब से जितने भी धर्म हैं, जिनको हम धर्म का नाम देते हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लेता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सभी भगवान को मानते हैं और सभी को मेरी तरफ से ओम अलख और प्रणाम। पर मेरा एक ही कहना है, कोई भी आदमी विवाद ना खड़ा करे कभी भी, क्योंकि आप सभी सनातन से निकले, सभी भगवान को मान रहे हैं। आप सभी के रास्ते भले हों, पर सभी एक आवाज में कहें हम सनातनी हैं। हम जिस पंथ में गए, हमने जिस धर्म को अपनाया, उसमें मैं भी हूं, तुम भी हैं और सभी हैं। हमारे पूर्वज भी रहे, हमारे आगे वाली संतान भी होगी,
संतान का क्या मतलब है? वो सनातनी है, वो सनातन है। जब उसके घर से आया, हम उसके कहते हैं हमारी संतान है ये, तो वो सनातन है। उस वक्त जब वो पैदा हुआ तो वो सनातन है। हम उसके दिमाग में भरते हैं अच्छाइयाँ बुराइयाँ ये वो, ऐसा ना हो। तो सनातन क्या है? सनातन एक खोज है। सनातन वो है जो प्राणियों के अंदर एक अच्छी सद्भावना जागृत करता है, एक अच्छी भावना जागृत करता है, उनको प्रेरित करता है आप पूरे मानव जगत से प्यार करें, पूरे जीव से प्यार करें, पूरी प्रकृति से प्यार करें। और कहते हैं विश्व का कल्याण हो, बोलते हैं सभी। तो विश्व में एक देश की बात नहीं रही, पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की, पूरी सृष्टि की बात हुई। तो पूरे जगत के लिए परमात्मा से कल्याण की भावना से खड़े हों। अगर आपने कुछ परमात्मा की सिद्धियां पाकर पाया, आप किसी भी पंथ में हैं, तो आप पूरे विश्व के लिए शांति की कामना करें। और जो धर्म क्या है? जो अच्छी सोच रखते हो वो धर्म, जो लोगों का भला चाहते हो तो धर्म, जो किसी के कल्याण के लिए खड़े हो तो धर्म। आप किसी को एक नया अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं, एक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं तो धर्म। अगर आप किसी का गलत सोचते हैं तो है धर्म। आप किसी को बहका रहे हैं, गलत रास्ते पे ले जाके खड़ा कर रहे हैं, परमात्मा का रास्ता ना दिखाकर उसको एक गलत दिशा ले रहे हैं, गलत क्रियाएं करवा रहे हैं। मैं आजकल देख रहा हूं लोग भगवान की आड़ में चौराहे पे रखवाते हैं, भगवान की आड़ में बलि दिलवाते हैं, भगवान को कहते हैं गले में बांध ले, मैंने इस तवीज में भगवान बांध दिया। लोग पता नहीं कैसे कैसी पूजाएं करवाते हैं। लोगों को कहते हैं कुछ नहीं करना, ये नग पहन लो आपके दिन संवर जाएंगे, इस घर का मुंह इस दिशा में ना करो, इस दिशा में कर दो, आपके दिन ठीक हो जाएंगे। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो? कैसे बोल सकते हैं? क्या दक्षिण दिशा भगवान की नहीं? पूर्व भी भगवान का, उत्तर भी भगवान का, पश्चिमी भगवान का, दक्षिण भी भगवान का। सब कुछ उसने बनाया, हर जगह उसकी कृपा, हर जगह उसका वास। मैं बार बार ये समझा रहा हूं, किसी तरह के अनुष्ठान उल्टे सीधे, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना जिसको अपनाने से आपका जीवन संवरे। आपका जीवन जब आप सनातन में आएंगे तो संवरेगा। आप सभी के भले की कामना करेंगे तो संवरेगा। आपके अंदर एक दूसरे के प्रति जो जेलिस है, जो जलते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जब आपके अंदर से ये चीजें मिट जाएंगी तो आपका जीवन अपने आप सुधरेगा। कुछ लोग तंत्र विद्या सीखकर शमशान घाटों में जाकर ऐसे गले में मालाएं डाल के, तिलक लगा के, काले पीले कपड़े पहन के चौकियों से जीवन बर्बाद करे लोगों का। कहीं टोने सिखा रहे, कहीं टोटके सिखा रहे। मैं देखता हूं कुछ लोग कह रहे हैं आप मेरी गारंटी है, मुठ करनी ऐसी शक्ति, 1 मिनट में ये कर देंगे। आप अपनी पीढ़ियों को तो बर्बाद कर ही रहे हैं और आप भी नरक के भोगी कर रहे हैं, पर और लोगों को ऐसा रास्ता दिखाकर उन्हें भी नरक में ले जा रहे हैं। तो मेरा बस ऐसे ही मैं टीवी देख रहा था, ये जैसे युद्ध छिड़ा हुआ, तो सभी लोग चर्च में जा रहे, मंदिरों में जा रहे, मस्जिद में जा रहे, गुरुद्वारे में जा रहे हैं। सभी कह रहे हम गॉड को मान रहे हैं, अल्लाह को मान रहे, भगवान को मान रहे हैं। तो फिर ये अशांति कैसी, ये रक्तपात कैसा? तो मुझे पता है लोग सही रास्ते पे नहीं चलना चाहते, अपनों के लिए मरते हैं। अपने कौन है? जो परमात्मा ने जमीन पे उतार दिया वो सभी तो अपने हैं। हम सभी, माँ बाप तो एक माध्यम है, औलाद तो सभी परमात्मा की हैं। तो उस परम पिता परमात्मा की आज्ञा अनुसार मैं आपको ये समझा रहा हूं और आप भी उसकी शरण में आए। भगवान ने एक ऐसा रास्ता हमें दिया। मैं कुछ नहीं हूं, कभी आप सोचो कि ये इंसान बोल रहा है, ये अपने आप को क्या मान रहा, पर साक्षात मुझे शिव गोरख ने दर्शन दिए और एक सिद्धि ऐसी कि हम उसके ध्यान में जाएं,
तो हमारा शरीर विकार रहित होता है और औरों के जन कल्याण के लिए भी भगवान आपको रास्ता देता है। जब आप इस सिद्धि में आकर, जिस मन से मैं बोल रहा हूं, अलग परिवार के मन से औरों का कल्याण करना चाहें तो कल्याण होगा। आप ये मानो, एक आदमी आपको मिला जो कह रहा 25 साल से 30 साल से पीढ़ियों से हमारे घर में अशांति है, मुझे ऐसे भटकती आत्माएं परेशान करती। मैं काफी तांत्रिकों के पास गया, काफी ज्योतिषों के पास गया, मैंने काफी नग पहने, मैंने चौराहे में रखा, मैंने बलि दी, मैंने जीव हत्या करा, मैं पाप का भोगी हो गया। पर मैं एक परमात्मा के ध्यान के रास्ते पर ना चला, उससे दूर होकर मैंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। ऐसी समस्याओं में घिरे हुए लोग जब अलग परिवार के संपर्क में आते हैं, उनको देते हैं हम ध्यान का रास्ता। इसमें कोई ऐसी क्रिया नहीं है कि आप यूं जाइए। एक अनपढ़ आदमी, बिल्कुल अनपढ़, पर आत्मा का सच्चा, जब उसके ध्यान में बैठता है, उसकी बॉडी में वाइब्रेशन होती, उसके संकट हरता परमात्मा। और उसको हम देते एक ऐसा रास्ता कि वो और लोगों को भी बीमारी और संकट से निजात दिलाए, उसका जीवन संवारे, आत्मा का शोध हो, आपकी आत्म शक्ति मजबूत बने। और फिर मैं उसी बात पे आ गया, आप मुक्ति और मोक्ष की ओर बढ़े, उसकी शरण में जाएं और सनातनी बने। तो सनातन एक रिसर्च है। शिव, गोरख, माँ दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु, हमारे ऐसे परमपिता परमात्मा, ऐसी शक्तियां जिन्होंने साधनाएं की, आपने ग्रंथों में पढ़ा, और दैत्यों का सामना कर इस पूरे ब्रह्मांड पे रिसर्च कर, एक खोज कर हमें ये जीवन दिया, एक नया प्रकाश हमारे जीवन में यूं उड़ेला कि हम भी ध्यान में जाएं और लोगों के कल्याण के लिए एक स्वच्छ वातावरण, एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करें और उसको लोगों में बांटें। तो ये रास्ता इस सिद्धि के माध्यम से मिलता है। तो मैंने वही कहा ना, ये सभी शक्तियां, ये सभी आविष्कारक हैं और आविष्कार ही जगत की जननी है, उसी से हमें जीवन मिला है। तो इस सिद्धि को अपनाएं और सनातनी बने। मेरा यही समझाना था। सभी से प्रेम करें और आए नाथ जी की शरण में, आपके कष्टों का भी होगा निवारण। तो इसी के साथ सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। और फिर वही बात, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। इसी के साथ कल्याणकारी भगवान गोरक्षनाथ जी की शरण में आए और मैं उन्हें वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और सनातन धर्म की जय और माँ जगत जननी की जय। प्रणाम सभी को, ओमलक सभी को, ओमलक।